आज की इस वीडियो में हम एवरेज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज की टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन क्वेश्चन को देखकर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 8, 12 x1 फिर 16 फिर x2 तथा 4 का औसत 16 है, तो x1 तथा x2 का औसत क्या होगा। ठीक है, हमको बताना है x1 और x2 का औसत बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए 26, बी 28, सी 22 और डी 18 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 + 12 + x1 + 16 + x2 + 4। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं। 6 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कुल संख्याएं बटे जितना मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। और टोटल कितनी संख्या दी गई है, 6 संख्याएं, बटे हो गया 6। और यहाँ पर एवरेज जो है वो 16 दिया है, तो इसको हम सबसे इधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे वही चीज यहाँ लिख दिए 16। अब इसको जोड़िए, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 16 जोड़ेंगे 20 10 30 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। और इधर x1 और x2 ऐसे लिख देंगे, x1 + x2 और ये बटे 6 है। अगर हम 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, यहाँ पर 96 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें गुणा हो जाएगा तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। यहाँ पर x1 + x2 लिखेंगे, 96 अपने स्थान पे, ये 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। x1 + x2 बराबर कितना होगा 6 और 9 में से 5 गए 9 में से 4 गए 5, यानी x1 + x2 बराबर कितना आया 56 आया। लेकिन हमसे पूछा है x1 तथा x2 का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो x1 + x2 कितनी संख्या है, 2 संख्या है, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56 बटे, देखो x1 x2 दो संख्या है, दोनों संख्याओं की वो कितना दिया 56, तो 56 हो गया। और बटे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 से हम भाग कर देंगे, कितना आएगा 28। तो यानी कि x1 + x2 का जो एवरेज होगा कितना होगा 28, यानी 28, यानी आपका डी विकल्प यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। x1 + x2 का जो आंसर होगा कितना होगा 28 होगा, ये x1 और x2 का एवरेज है। चलिए इसी तरह सेकंड सवाल हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में हर बार आती है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रहा है यदि a, b, c, d और e 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया 5, फिर ब्रैकेट a + 4 ABCDE/5, 5a + b + c d e, ये हुआ। उसके बाद a + b + c + d/5। इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। कह रहा है जब ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, लेकिन इसको आपको दे दिया है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होना। एवरेज, एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज बराबर हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं दिया है, 5 क्रमागत। तो ये जब संख्याएं दे दिया है तो हमको अपने से कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज बराबर हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो संख्या दी है उन सभी का योग करेंगे और बटे में जितनी संख्या होंगी उतना हम गिन के लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो एवरेज बराबर क्या हो गया a + b + c d e/5, ये आपका आंसर है और आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर ये संख्याएं ना देता कि ABCDE, कह देता यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, या फिर ऐसे कह देता 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इस तरह सवाल मैंने एक वीडियो में बना के बताया है कि कैसे लगती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या पूछ रहा है, 4th नंबर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30, तो हम 7 × 30 करेंगे, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, तो यहाँ पर हम प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना 32, तो 3 × 32 करेंगे, 32 3 हो गया 96। ठीक है, इसके बाद करा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 28, तो 3 × 28 करेंगे, हो जाएगा कितना 84 हो जाएगा। हमसे पूछा 4th नंबर, क्या पूछा है 4th नंबर।
तो फोर्थ नंबर क्या होगा, देखिए चौथी संख्या पूछा है, तो चौथी संख्या निकालने के लिए 210 हम ऐसे लिखेंगे, जो 7 संख्याओं का औसत है टोटल। उसके बाद माइनस इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जो प्रथम 3 का और अंतिम 3 का औसत है, तो 96 और 84 हम जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 96 और 84 जोड़कर हम लिखेंगे, तो 210 माइनस 6 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, ठीक है। 9 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, हासिल कितना हो गया 18। तो घटाएंगे 210 में 180 तो बचेगा 30, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी आपका एकदम राइट आंसर है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा 30 होगा। चौथी संख्या जो है वो 30 होगी। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फिर इस चैप्टर की सवाल समाप्त हो जाएगी। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मैंने पढ़ाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 छात्र की औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो गई, एक की कमी हो जाती है। तो पूछ रहा है नए छात्र की आयु क्या होगी, नए छात्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 15 छात्र की औसत आयु कितना दिया है 18, तो यहाँ हम 15 गुणे 18 कर देंगे, कितना आएगा 15 8 120 हासिल 12, 15 का नाम 15 12 17, यानी 270 आ गया। कितना आ गया 270 वर्ष, ठीक है। 15 छात्रों की जो औसत आयु 18 वर्ष है, हम टोटल निकाले तो 270 आ गया। कह रहा है एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए, तो 15 थे, एक अन्य छात्र आएगा तो यानी 16 छात्र हो जाएंगे गुणे, तो औसत आयु में एक की कमी हो जाती है। औसत पहले 18 था, अब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, समझ गए। पहले 15 गुणे 18 कर देंगे, फिर जब एक छात्र और आएगा उसको जोड़ेंगे, तो 15 छात्र थे, कितना हो जाएंगे 16, औसत आयु में की कमी हो जाती है तो 18 था, कितना हो जाएगा 17, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 272, ठीक है। 17 छक्का 102, 17 का नाम 17 10 27। पूछ रहा है नए लड़के की आयु, तो जो नया लड़का होगा, नया लड़का उसकी आयु क्या होगी, तो कौन ज्यादा है 272, कम कौन है 270, घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 वर्ष, कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो नए लड़के की आयु कितना हो गई 2 वर्ष, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद एवरेज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, फिर मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, सोम मंगल बुध 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोम, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। इन तीनों दिनों का तापमान 30 दिया है, तो यहाँ पर हम 30 गुणे 3 कर देंगे, 30 गुणे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 90, 30 कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर मंगल बुध बृहस्पति दिया है, तो यहाँ पर मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति कितना दिया है तीनों का 40 दिया है, तो 40 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है यदि बृहस्पति का तापमान 38 है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति है इसका तापमान दिया है 38, तो यहाँ पर हम मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति कितना दिया है 38। ध्यान समझिएगा, देखो पहले सोम मंगल बुध तीनों का दिया 30, तो हम तीनों से 30 में गुणा कर दिए तो आ गया 90। फिर मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 40 दिया, तो यहाँ पर हम 40 गुणे 3 कर दिए 120 आ गया। अब यहाँ बृहस्पति का तापमान अलग से दिया 38, तो जहाँ बृहस्पति वहाँ हम 38 रख देंगे और बराबर क्या कर देंगे 120, क्योंकि तीनों का 120 था। तो मंगल प्लस बुध बराबर 120 माइनस 38 हो जाएगा, ठीक है। ये 38 इधर चला जाएगा माइनस में। अब इसमें घटाएंगे 12 में से सॉरी एक दाएं यहाँ सुधार लेंगे, 10 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए 8, यानी 82 डिग्री सेल्सियस आया किसका मंगल और बुध दोनों का कितना है 82। अब हमारा जो पहला इक्वेशन है सोम मंगल बुध, यहाँ पर मंगल और बुध दोनों का हम निकाल लिए 82, तो यहाँ अगर हम 82 रख दें तो सोम का अपने आप से निकल जाएगा। तो यहाँ सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार बराबर कितना है 90 है, तीनों का देखो कितना है 90 है। और मंगल और बुधवार का हमने निकाल दिया 82, तो जहां मंगल और बुध यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 82, यहाँ पर सोम प्लस कितना हो जाएगा 82, इधर क्या हो गया 90। तो सोमवार का तापमान कितना है 90 माइनस 82 बराबर कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस,
यही आपका आंसर है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।